22 में करौली में दंगे, 22 में जोधपुर में दंगे और छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़पुर, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर, इस सारी जगह दंगे फैलाने का काम एक कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है। क्यों दंगे हो रहे? उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण। हिम्मत नहीं है दंगाइयों को दंड देने की। और उदयपुर में तो दिन दहाड़े भाई कन्हैया लाल का घड़ा रेत कर मार डाला गया, मगर गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा रामनवमी और महावीर जयंती को जुलूसों पर प्रतिबंध लग दिया, भगवा झंडा लगाने पर प्रतिबंध किया, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या कर दी और करौली में हिंदू त्योहारों में 144वीं धारा लगाई। मुझे बताओ, अशोक गहलोत सरकार ने ठीक किया है क्या? इस बार आएंगे नहीं पर्वत सर, मगर आए तो पूछना जरूर। पूछोगे या नहीं पूछोगे? मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का भी अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर 70 साल के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने किया। मेडिकल के दाखलों में, नीट की परीक्षा में 27% आरक्षण दिया और मोदी जी की सरकार में 76 मंत्रियों में से 27% मंत्री ओबीसी समाज के हैं। हमारे 303 सांसद में से 29%, 84 सांसद ओबीसी है। 1358 विधायकों में से 27% विधायक, 366 विधायक ओबीसी है और 163 एमएलसी में 40% पिछड़ा समाज के लोग एमएलसी बनकर भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम गालियां दी। राहुल बाबा ने प्रधानमंत्री जी की जाति को चोर कहा और अपने ही नेताओं का अपमान करने का काम, पिछड़ा वर्ग के नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ऊपर दिल्ली में 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। राजस्थान को कितना रुपया भेजा 10 साल में मालूम है आपको? मालूम है? मैं बता देता हूं। 1,60,000 करोड़ रुपया भेजा। कितना भेजा? 1 लाख। और भारतीय जनता पार्टी ने 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान के विकास के लिए भेजा है और 7 लाख करोड़ रुपया नेशनल हाईवे, ये 8,70,000 तो ग्रांट। इसके अलावे नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, रिफाइनरी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये सब मिलाकर और 7 लाख करोड़ रुपया भेजा है। 15,60,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए दिया है। गहलोत जी, जरा आप राजस्थान की जनता को जवाब देना कि आपने क्या किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार में लगभग 5 साल में 11 लाख मुकदमे माताओं बहनों के सामने अपराध के हुए हैं। हर रोज 22 से ज्यादा बलात्कार के और छेड़खानी के मामले रजिस्टर होते हैं और दिन दहाड़े माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर जला दिया जाता है। गहलोत सरकार को इनकी नींद नहीं खुलती।
देंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान भ्रष्टाचार कर कर दिल्ली के दरबार में खंडनी भेजने में लगा हुआ है, खंडनी भेजने में। माताओं, भाइयों, बहनों, आपको मालूम नहीं होगा, इस सभा में बहुत सारे लोग लाल कपड़े पहनकर आए ना। आपको मालूम नहीं, गहलोत साहब आपसे नाराज हो जाएंगे। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? क्यों? जरा जोर से बोलो, क्यों? इनको आजकल हर जगह लाल डायरी दिखाई पड़ती है भाई, लाल डायरी दिखाई पड़ती। अरे गहलोत साहब, राजस्थान की जनता से वोट मांगने के पहले वो लाल डायरी में क्या है वो बताइए जरा जनता को। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? जोर से बोलिए, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? अरे सचिवालय के अंदर रेड होती है, सचिवों के कमरे से 1 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपया कैश मिलता है। गहलोत साहब, किसका है? किसका है? बोलते ही नहीं है, और फिर कहते हैं हम पर तबाही हो रही। अरे भाई गहलोत जी, सचिवालय के अंदर 1 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना जब्त हुआ, आप कुछ नहीं करते हैं। विजयदास जी महाराज ने अवैध खनन रोकने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि बचाने के लिए आत्मदाह कर दिया। ये गहलोत को कोई शर्म नहीं आती है। आज भी खनन बेरोक टोक चल रहा है। मित्रों, मैंने मेरे जीवन में ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार नहीं देखी है। ये गहलोत सरकार भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ गई है। मित्रों, माताओं, भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को हर महीना 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, मुफ्त में दिया। हर गरीब के घर में जल से नल देने का संकल्प किया, मगर राजस्थान में वो पैसा चाऊ हो गया। मैं आपको कहता हूं कि आप हमारे मानसिंह जी को जिताकर भेज दो, 3 साल में पर्वत सर के हर गांव में नल से जल पहुंचा देंगे। मोदी जी ने राजस्थान की लाखों बहनों के घर में शौचालय बनाया, गैस का सिलेंडर पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य का सारा खर्चा आज मोदी जी उठा रहे हैं। और मुझे बताओ पर्वत सर वालों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? हाथ उठाकर बताओ जरा। 4 आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी बदा पिलाकर टीका लगवाया ना। 200 करोड़ टीका लगाकर मोदी जी ने भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। और आने वाले दिनों में भी भारत को गौरव दिलाने का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। 11वें नंबर पर से हमारे अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाए। अब दूसरे नंबर पर ले जाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं, और भारत को सुरक्षित बनाने का काम भी मोदी जी ही कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, और ये मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलता था। मौनी बाबा चुप रहते थे। 2024 में 25 की 25, 2014 में 25 की 25 सीटें दी। अब 24 में भी मेरे मुंह से 25 की 25 निकल गया है। जरा मेरी जीबान का सम्मान करना भाई। 14 में 25 की 25 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी, उनकी सरकार बनी।
बोलो भारत माता की। उनकी सरकार बनी और उनकी सरकार बनने के बाद जो पुरानी आदत थी पाकिस्तान वालों को आतंकवादी भेजकर, बस बस भाई बस 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 बस, उरी और पुलवामा में हमला किया। उरी और पुलवामा में हमला करते ही उनको था अब क्या होना है, कुछ नहीं होना। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश को सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में देश का सम्मान नरेंद्र मोदी जी बढ़ा सकते हैं। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। पर्वतसर वालों, आप सभी लोग सहमत हो या नहीं हो? सहमत हो? तो 24 के पहले 23 का चुनाव आता है ना? तो 23 के चुनाव में आ गया वो मान सिंह जी, हमारे मान सिंह जी को विधायक बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे